हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का सही एवं सटीक आंसर देंगे। तो आपने एग्जाम में कौन से सेट पाए हैं, जैसे कि ABCD, तो आप अपने उत्तरों का मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, कुरुक बोली का संबंध किस जनजाति से है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उराव। यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था परिवहन आरक्षक का जो कुरुक यहाँ पर बोली का संबंध है वो किस जनजाति से है, तो वो ऑप्शन ए में ही आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर अगला सेकंड नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, निम्न में से किन्हें नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाऊ रामचंद्र देशमुख जी को ही नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। सो देख लीजिए, ए वाला इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन प्रारंभ करने वाले जो साहित्यकार हैं वो कौन है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधवराव सप्रे जी। माधवराव सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ मित्र का जो प्रकाशन है साहित्यिक पत्रिका के प्रारंभ करने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। तो देख लीजिए, बी वाला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बोध घाट परियोजना किस नदी पर है। जो बोध घाट परियोजना बना हुआ है वो किस नदी पर बना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर ही बोध घाट परियोजना है। तो देख लीजिए, डी वाला ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चनों को सही किए हैं, कितने को छोड़कर आए हैं, कमेंट में एक बार जरूर बताइए, ताकि इस पर हम आपको एक कट ऑफ दे सकें। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर जो 2024-25 में अनुमानित है वो कितना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,62,870। यही जो है वो रुपए आपको देखने को मिलेगा। सी वाला जो है वो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है, 6 नंबर के क्वेश्चन में है, छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदारों को उनके कार्यकाल के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ कार्यकाल मराठा सूबेदारों को और सही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि सबसे पहले आपका आएगा महिपत राव दिनकर, फिर आएगा विट्ठल राव दिनकर, उसके पश्चात भवानी कालू, फिर नेक्स्ट केशव गोविंद और नेक्स्ट आ जाएगा बिकाजी गोपाल। यानी कि जो यहाँ पर सी में दिए गए हैं वही आपका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। फिर बढ़ेंगे अगले नंबर की क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर पूछा गया था, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 में कब से कब तक मनाया गया। जो 2025 में सड़क सुरक्षा बनाया गया था, कौन से माह से कौन से माह तक मनाए गए थे। तो वो हो जाएगा 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक। जो आपको देखने को मिलेगा बी वाला ही, यही दोस्तों आपका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। टिनकी वाद्य यंत्र को किन किन नामों से जाने जाते हैं। जो टिनकी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, इन्हें किन किन नामों से जाने जाते हैं। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जे, के और एल। तुड़बुड़ी, ढोल, टिमकी, 3 ऐसे आपको नाम देखने को मिल जाएगा जो टिनकी वाद्य यंत्रों को इन्हीं 3 नामों से जाने जाते हैं। जे, के, एल, डी, एम वाला आपका नहीं होगा। सो दोस्तों देख लीजिए, सी वाला ही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर 9वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का काल अनुक्रम क्रम में जो कार्यकाल के आधार पे आपको व्यवस्थित क्रम में जमाना है। सबसे पहले कौन थे, फिर सबसे पहले कौन थे, इस तरह आपको व्यवस्थित क्रम में जमाते हुए चलना है। तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इसी को हम फर्स्ट लेते हैं। फिर देखिएगा के कहाँ पे दिखाई दे, तो के हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, वो है बी। तो इसी को हम राइट आंसर मानेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वाला आएगा, फिर उसके पश्चात दिए गए हैं जे, तो हम जे को लेंगे। डॉक्टर जकीर हुसैन, फिर एम को लेंगे आर वेंकटरमण, फिर हम एल को लेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सो दोस्तों देख लीजिए, ये जो बी दिए गए हैं यही आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपने कौन से सेट पाए हैं वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, पोत परिवहन मंत्रालय के नाम बदलकर पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय PHW कब किया गया था। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए वाला, नवंबर 2020। यानी कि बता दें, पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय किया गया था, वो 8 नवंबर 2020 को करा गया था। तो हमें 8 नवंबर नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ नवंबर 2020 ही दिखाई दे रहा है। इसका सही आंसर होगा 8 नवंबर 2020। तो ये जो ए वाला दिए गए हैं 20 वाला 2020 वाला, यही दोस्तों आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर में पूछा गया था, NEP
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या रहा है। जे के एल एम कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है यहाँ से सही आंसर क्या था। तो हो जाएगा दोस्तों जे के और एम। जैसे कि सबसे पहले है जे व्यवसायिक परीक्षण द्वारा रोजगार क्षमता बढ़ाना, शिक्षा में एआई और डिजिटल उपकरणों का समावेश, आईटीआई व एनसीटीआरटी का जो आधुनिकीकरण है। लेकिन शिक्षा को पाठ्य पुस्तकों को सीमित रखनी है नहीं है। जे के एम जो हमें ऑप्शन नंबर में दिखाई देगा बी वाला में जे के एम ये जो दिए गए हैं वही इसका जो है राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है छत्तीसगढ़ विधानसभा के निम्नलिखित नेता प्रतिपक्षों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है प्रारंभ से नवीनतम, यानी अभी जो करंट में है उनके आधार पर आपको सभी को इंक्लूड करना है। तो चलिए बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कैसे में सबसे पहला आपका आ जाएगा सबसे प्रथम श्री नंद कुमार साय जी, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्वर्गीय श्री महेंद्र वर्मा, फिर श्री रविंद्र चौबे और श्री टी एस सिंहदेव, फिर धर्मलाल कौशिक। यानी कि जो यहाँ पर डी में आंसर दिए गए हैं यहीं से आप अपने उत्तर का मिलान जो है वो कर लीजिएगा। यही डी वाला इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, चलिए बताते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा उद्योग वनोत्पाद पर आधारित नहीं, यानी कि ऐसे कौन कौन से उद्योग है जो वन से प्राप्त नहीं होते हैं। तो वो हो जाएगा शक्कर और कपड़ा। ये जो दिए गए हैं के और एम वाला वही सही आंसर है। ये जो डी वाला आंसर है यही देख लीजिए सही आंसर है। बाकी आपका लाख और बीड़ी दो उद्योग आपका वन से प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर के और एम दिए गए हैं ये हमें वन से प्राप्त नहीं होता है। तो देख लीजिए दोस्तों यही इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कौन से सन में हुआ था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1909 में। राजनांदगांव में जो सरस्वती पुस्तकालय है उसकी स्थापना 1909 में हुआ था। फिर यहाँ पर अगला 15वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था सरहुल पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जो सरहुल पर्व है वो कौन से जनजाति मनाते हैं। तो हो जाएगा बैगा जनजाति। बैगा जनजाति द्वारा सरहुल पर्व मनाए जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है किस सरपुरिया शासक ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। उस सरपुरिया शासक के नाम को आपको बताना है जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। तो हो जाएगा राजा सरबराज, क्योंकि यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है राजा सरबराज द्वारा सरपुरिया शासक थे जो उनके द्वारा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर ए वाला इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 17वें नंबर के प्रश्न में है छत्तीसगढ़ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने मुख्य रूप से किस सेवा में योगदान दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला। आपातकालीन ट्रॉमा सर्जरी को यहाँ पर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है के रूप में महत्वपूर्ण सेवा प्रदान किया गया है। तो देख लीजिए सी वाला ही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फिर यहाँ पर अगला 18वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा 2020 का एक प्रमुख लक्ष्य 2025 तक किस शिक्षा स्तर तक का सार्वभौमिकरण कराना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो 18वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। पूर्व प्राथमिक शिक्षा आयु 3 से 6 वर्ष। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2025 तक शिक्षा का जो स्तर है सार्वभौमिकरण कराना है वो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा आयु 3 से 6 वर्ष तक। तो ऑप्शन जो है पर सी दिए गए हैं वही दोस्तों आपका सही एंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 19वें नंबर के प्रश्न में पूछा गया था कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से कीजिए, जहाँ कॉलम 1 में दिवस दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनसे संबंधित तिथि दिए गए हैं। कौन सी तिथि कौन से वर्ष कौन से डेट को मनाए जाते हैं। तो चलिए इसके सही आंसर बताते हैं। तो आप देखिएगा, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपका आएगा विश्व जल दिवस, वो 22 मार्च को मनाए जाते हैं। फिर यहाँ पर है ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, आपको पता ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए जाते हैं 22 मई को। पृथ्वी दिवस मनाए जाते हैं 22 अप्रैल को। यानी कि जो यहाँ पर ए में दिए गए हैं आंसर यही दोस्तों आप सही मान के चलिएगा। देख लीजिए ये जो हमने बताया है ए वाला वही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा गया था 20वें नंबर में बांस के कार्यों के लिए कौन सी जनजाति विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऐसी कौन सी जनजाति जो बांस के कार्यों के लिए बहुत सारे जो आभूषण है या फिर कहें तो उपकरण है वो बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कमार। कमार एक ऐसी जनजाति जो बांस के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, यही इसका राइट आंसर है।
फिर नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा गया था निर्देश और कथन। निर्देश में दिए गए थे नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि सही कौन सा है। यहाँ पर कथन कारण जैसे ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि सही कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ए एस और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए एस की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, यानी कि देख लीजिए ये सही है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषु लगभग 11 मार्च को होता है। 21 जून को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है। तो दोनों के दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए ये बी वाला ही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। बाकी दोस्तों जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे सामान्य गणितीय योग्यता, तो इन सभी को लेके हमारे चैनल पे अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है भाग 2 के नाम से, जहाँ पर हम बताएंगे कि इनके 20 से लेके और आगे का जो भी क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है। पूरा का पूरा जो मॉडल आंसर की के माध्यम से नए वीडियो हम जल्द ही लाने वाले। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इसी तरह का नए नए वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।